देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। ओम ह्रीं दुंदुर्गायै नमः। यह दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। देहि सौभाग्यमारोग्यम, मुझे सौभाग्य दो, आरोग्यता दो। देहि में परमं सुखम, परम सुख दो। देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि, रूप दो। जयम देहि, जय दो। दिशो देहि, दिशो जहि, और दसों दिशाओं से मेरी विजय करो। दुर्गा सप्तशती से मंत्र के माध्यम से माता दुर्गा के सामने इस मंत्र का प्रयोग करने से, पढ़ने से, स्तुति करने से, जप करने से निश्चित रूप से इन सभी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। इसलिए आप माता दुर्गा की जब भी पूजा उपासना करें, इस मंत्र के माध्यम से करें, निश्चित रूप से मात्र एक मंत्र इन तमाम चीज़ों को देने वाला सिद्ध होगा। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश्वरी शर्मा। दर्शन 24 के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ग्रह दशा में। ग्रह दशा में आज हम आपको बताएंगे कि मिट्टी के बर्तन कैसे लाते हैं घर में सौभाग्य और समृद्धि। और इस पर संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य अमित पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह दशा। पंडित जी, आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि मिट्टी के वे कौन से बर्तन हैं जो घर में सौभाग्य और समृद्धि ला सकते हैं। जी ज्ञानेश्वरी, देखिए मिट्टी से बने ये बर्तन घर में लाने से सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। देखिए मनुष्य का जो शरीर है यह पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है। जैसा कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से रचा शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पांच चीज़ों में, जिसमें अग्नि, वायु, आकाश और मिट्टी। तो इसमें जो मिट्टी है या जो पृथ्वी तत्व है यही मिट्टी है। और मनुष्य के निर्माण में मिट्टी तत्व की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। हाँ, जब मृत्यु होती है अर्थात जब शरीर शांत हो जाता है तो इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। पृथ्वी तत्व अर्थात मिट्टी या शरीर मिट्टी में मिल जाता है। वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में, अग्नि अग्नि में, तमाम जो तत्व जिस शरीर का निर्माण हुआ है उस तत्व में पुनः विलीन हो जाता है। अब मिट्टी को जो प्रकृति की सबसे उपयोगी वस्तु कहा गया है वह गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि यह मजबूती के साथ साथ सौभाग्य, धन और सफलता को भी प्रदान करती है। वैसे भी यदि आधार चाहिए, यदि आपको फाउंडेशन मजबूत बनाना है तो मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि पृथ्वी ही स्थिर है और किसी भी वस्तु का सही रूप से खड़ा रहना तब तक निर्भर करता है जब तक उसका आधार सही है, अर्थात जब तक वह पृथ्वी पे बिल्कुल स्थिर है, उसमें बिल्कुल गति नहीं है, तब तक वह स्थिर है। इसलिए यह माना गया है कि हर व्यक्ति को मिट्टी या भूमि तत्व के पास ही रहना चाहिए। इनसे दूरी किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकती है। इनसे दूरी होने पे यदि शरीर में मिट्टी तत्व की कमी हो जाती है तो तमाम तरह की बीमारियां शरीर में आ जाती हैं। सबसे बड़ी बीमारी क्या होती है? मल्टीविटामिन्स की कमी। आज लोग आरओ का पानी पीते हैं। आरओ के पानी में कहीं न कहीं पानी तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, लेकिन जो उसमें मल्टीविटामिन्स होते हैं वो कहीं न कहीं नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वह पानी बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। जो मिट्टी तत्व उसमें मिला हुआ रहता था, जिसके माध्यम से मिनरल, माइक्रो मिनरल्स जो होते हैं, जो हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान करते थे, वह समाप्त हो जाते थे। इसलिए पृथ्वी के करीब रहने से, मिट्टी तत्व के करीब रहने से कहीं न कहीं आपके शरीर में पोषक तत्वों की जो आवश्यकता थी वह पूरी होती रहती थी। प्राचीन काल में अधिकांश आपने देखा होगा कि मिट्टी के बर्तनों का ही उपयोग किया जाता था, चाहे वो भोजन करने की बात हो या फिर झूठे बर्तन साफ करने हो, घर की साफ सफाई हो या फिर पूजा से संबंधित कोई भी कार्य हो, सभी कार्यों में मिट्टी का उपयोग जरूर होता था, आवश्यक होता था। अब वास्तुशास्त्र यहाँ क्या कहता है? वास्तुशास्त्र के अंतर्गत भी मिट्टी को महत्वपूर्ण स्थान कहा गया है। कैसे? देखिए, जब आज भी हम वास्तु का पिंड बनाते हैं तो वास्तु पुरुष में एक ब्रह्म केंद्र की व्यवस्था की गई है। ब्रह्म केंद्र कहाँ होता है? आप चारों कोनों को मिला लीजिए और एक तिर्यक रेखा खींचने के बाद जब त्रिभुज का जो मध्य स्थान आता है उसी को ब्रह्म स्थान कहते हैं। और वास्तुशास्त्र का नियम है कि उस स्थान पे कभी भी
किसी भी प्रकार का पत्थर न लगाया जाए, उसे थोड़ा सा खाली जरूर रखा जाए, अर्थात वहाँ पे मिट्टी होनी ही चाहिए। ब्रह्मरंध्र के ऊपर कभी भी किसी प्रकार का पिलर या पत्थर नहीं लगाना चाहिए। हाँ, मिट्टी के घड़े से पानी पीना या घर में मिट्टी के बर्तन रखना यह अत्यंत लाभदायक माना जाता है। यदि आप किसी फ्लैट में रहते हैं और आपको ब्रह्मरंध्र नहीं मिल रहा है तो ये उपाय करके कहीं न कहीं आप पृथ्वी तत्व के करीब जा सकते हैं, मिट्टी के करीब जा सकते हैं। ऐसा करने से आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तेजी से बढ़ेगा और जब पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में आएगी तो आपका मन प्रसन्न रहेगा और प्रसन्न मन में ही देवता का निवास होता है। अब प्रसन्न मन के ही तरीके से आप कोई भी अच्छा कार्य कर सकते हैं, कोई सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दुखी और उदास मन कभी ठीक नहीं होता है। किसी भी कार्य में हंसी खुशी का पल भी आपके लिए खराब हो सकता है यदि मन उदास हो, मन दुखी हो। क्यों? क्योंकि हमारी मीमांसा भी कहती है मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षे हो। मन ही व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। यदि मन प्रसन्न है तो आप बिल्कुल बंधन की अवस्था में भी खुद को स्वतंत्र महसूस करेंगे। लेकिन मन ही प्रसन्न नहीं है, तमाम चीज़ें क्यों न हो आपके पास, तमाम संपदा क्यों न हो, आपके लिए सब बेकार है, मिट्टी है, खराब है। ऐसे में आप सकारात्मक ऊर्जा अपने मन के अंदर बना के रखिए। पहले के समय में, पहले के ज़माने में घरों में भिन्न भिन्न आकार के मिट्टी के घड़े या बर्तन होते थे, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मिट्टी के कुछ बर्तन ऐसे हैं जो हर घर में होने ही चाहिए, चाहे वो ज़माना था चाहे आज। वे लोग जो चाहते हैं कि जिनके जीवन में सुख आए, समृद्धि आए, सफलता रहे, हमेशा वो सफल होते रहें, उन लोगों को कुछ विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन अपने घर में जरूर रखने चाहिए। इस आधुनिक युग में भी मिट्टी के इन उपयोगी बर्तनों में सबसे पहला नाम है घड़े का। बहुत से परिवार में घड़े का पानी पिया जाता है। जो फ्रिज आज तो अफोर्ड नहीं कर सकते वो पीते हैं, लेकिन यह गलत है। यदि आप फ्रिज अफोर्ड कर सकते हैं तो भी आपको मिट्टी का घड़ा जरूर घर में रखना चाहिए, खास करके समर वेकेशन में जब गर्मियाँ आती हैं। घड़े का पानी पीने से बुध और चंद्रमा का प्रभाव शुभ होता है। देखिए, बुध और चंद्रमा, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा जल का कारक है, खास करके वह जल जो आपके शरीर के अंदर है। और जल और मन, अगर ये दो चीज़ें ठीक रखनी है तो आपको घड़े का पानी जरूर पीना चाहिए। इससे जहाँ बुध ग्रह का शुभता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी, वहीं पे चंद्रमा का भी प्रभाव बहुत सकारात्मक आएगा। यदि बुध से बुद्धि और चंद्रमा से मन, यदि बुद्धि और मन ये दो चीज़ें स्थिर हो जाएं, दो चीज़ें ठीक हो जाएं, तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी दुनिया का कार्य आपके लिए असंभव नहीं होगा। जो चाहेंगे वह प्राप्त कर लेंगे। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। लेकिन कब? जब मन और बुद्धि दोनों सम्यक रूप से सही दिशा में कार्य करें। और ये तभी संभव है जब चंद्रमा और बुध ये दोनों ग्रह आपके ऊपर बिल्कुल सकारात्मक प्रभाव डालते हों। इनकी जो कृपा है बिल्कुल सीधे आपके ऊपर पड़ती हो, कहीं किसी प्रकार का दोष ना हो आपकी कुंडली में चंद्रमा और बुध को लेकर के। यदि है तो घड़े का जल पीना आरंभ करिए, निश्चित रूप से यह प्रभाव भी आपके लिए शुभ होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि विज्ञान भी यह मानता है कि घड़े का पानी पीने से सेहत के लिए अत्यंत लाभकारी होता है, अच्छा होता है। यदि आप अपने घर में घड़ा रखते हैं तो इसे अपने घर की उत्तर पूर्वी दिशा में ही रखें। उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण, जल का स्थान, देवता का स्थान, क्योंकि ऐसा करने से यह आपके घर के वातावरण को शुद्ध रखेगा, सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगा। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति तनावग्रस्त है, मानसिक रूप से परेशान है, किसी मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो आप उन्हें घड़े से किसी भी पौधे को पानी देने के लिए कहें। अब देखिए, यहाँ पे दो ग्रह एक साथ यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। कैसे? पौधे जो होते हैं वो वनस्पतियाँ जो है चंद्रमा के अधीन आते हैं, दूसरा मिट्टी बुध तत्व, और जल आप प्रयोग कर रहे हैं चंद्रमा। तो कहीं न कहीं आप एक उपाय करके बुध चंद्रमा दोनों ग्रहों को ठीक कर रहे हैं। यदि चंद्रबल ठीक हो गया तो मानसिक बीमारी, मानसिक व्यथा ठीक हो जाएगी। यदि बुध ठीक हो जाए तो जितनी प्रकार की आपकी मेंटल डिजीज है, मेंटल प्रॉब्लम है, वह भी ठीक हो जाएगा। खास करके ऐसे लोग जो लंबे समय से मानसिक रूप से पीड़ित हैं, अनिद्रा की दवाएं खा रहे हैं, उनके लिए यह उपाय बेहद कारगर है। ये उपाय करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।